पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मुझे भी लगातार धमकी मिल रही है विभाग से सेवा समाप्त करने की, जांच करने की, मानदेय रोकने की। मुझे भी बहुत धमकियां मिल रही हैं। हम सड़कों पर उतरेंगे, अपने बच्चों को लेकर बैठेंगे, ऐसे ही हम सड़क जाम करेंगे, हम रेलवे स्टेशन भी जाम कर देंगे, बच्चों को लेकर यहाँ पड़ेंगे हम, पर पेपर नहीं देने के हम कतई। इस समय हम मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं और तस्वीरों में जो आप ये सैकड़ों की संख्या में महिलाएं देख रहे हैं, ये तमाम महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और इनके साथ में जो अब इस समय समस्या आ रही है, जिस बात को लेकर ये प्रदर्शन कर रही हैं, इनके विभाग के द्वारा इनके कार्यकाल को लेकर कोई नए आदेश जारी कर दिए गए हैं, उसी के विरोध में तमाम महिलाएं प्रदर्शन यहाँ पर कर रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आंगनवाड़ी महिला के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, इनसे जानने की समझने की कोशिश करते हैं किस तरह की जो नए आदेश हैं वो क्या आदेश हैं जिसके विरोध आपको करना पड़ रहा है। 10 जनवरी 2024 को हमारे विभाग से जिला कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त एक आदेश पत्र जारी हुआ है, जिसकी प्रतिलिपि माननीय निदेशक महोदया, माननीय जिलाधिकारी, माननीय मुख्य अधिकारी जी को भी भेजने का उसमें स्पष्ट आदेश लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि जनपद मुजफ्फरनगर की सभी आंगनवाड़ी व सहायिकाओं की लिखित परीक्षा होगी, जिसका स्तर 5वीं कक्षा का होगा, जबकि आंगनवाड़ी जो पढ़ाती है बच्चों को, 3 से 6 बच्चों को, वो पढ़ाती है शाला पूर्व शिक्षा, अर्थात स्कूल में जाने से पहले की शिक्षा। बच्चों को बोलना, उठना, बैठना सिखाना, खेल खेल के माध्यम से कुछ ज्ञान कराना, लिखाई पढ़ाई की बातों का। 5वीं के स्तर का कोई भी आंगनवाड़ी सहायिका को अभ्यास नहीं है और जब भी कोई नियुक्ति होती है, नौकरी दी जाती है, तो तब लिखित या मौखिक परीक्षा होती है। बाद में 20-25 साल इन आंगनवाड़ी सहायिकाओं को काम करते हो गए, तो अब लिखित परीक्षा का क्या मतलब? जी, ये इसमें आप लोगों को परेशानी क्या आ रही है? ये तो अच्छी बात है, अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो और अच्छे से वो काम कर पाएंगे। मैं मानती हूँ अगर विभाग में पढ़ी लिखी आंगनवाड़ी सहायिका होंगी तो अच्छे से काम करेंगी, लेकिन जिस समय 20-25 साल पहले आंगनवाड़ियों की भर्ती हुई थी, सहायिकाओं की भर्ती हुई थी, सहायिकाएं बिल्कुल अनपढ़ ली गई थी, जिनको नाम ही लिखना आता है, और आंगनवाड़ी की योग्यता उस समय 5वीं और 8वीं थी, और 2010 में आंगनवाड़ी की योग्यता इन्होंने 10वीं कर दी। और अब जो प्रमोशन कर रहे हैं केवल 12वीं पास की सहायिकाओं का कर रहे हैं, जबकि पिछले 15 सालों से जो सहायिका 8वीं और 5वीं पास है वो केंद्रों पर, खाली केंद्रों पर आंगनवाड़ी का काम कर रही है, और उनको ये कह के काम दिया जा रहा था कि तुम्हें सहायिका से आंगनवाड़ी बना देंगे। और अब जो प्रमोशन करा इन्होंने, अब खाली इंटर पास सहायिकाओं का करा, तो आधी तो बेचारी सहायिका, सारी तो सहायिका वहाँ खत्म कर दी, ये कभी आंगनवाड़ी नहीं बन सकती। अगर आप लोगों के कार्यकाल के बारे में बात की जाए, किस तरह का काम आपसे विभाग के द्वारा लिया जाता है, किन किन जगहों पर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है? आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं की जो नियुक्ति हुई है वो 0 से लेकर गर्भवती से लेकर, यानी गर्भवती से लेकर 6 साल तक के बच्चों का टीकाकरण, वजन, पोलियो और राशन जो पोषाहार आता है विभाग में उसको बांटना, और उनको 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाना, खाना आदि देने के लिए कहा गया है। 2023 में नवंबर में 2023 नवंबर में 24 नवंबर से खाना शुरू होना था। अब तक पूरे जिले में 2-3 परियोजनाओं में हुआ, वो भी दिसंबर में, सिटी में भी नहीं हुआ। मतलब जो सरकार से योजनाएं आती है उन्हें तो हजम कर जावे। अगर तुम्हें पढ़ी लिखी आंगनवाड़ी सहायिका चाहिए तो अब जो नई नियुक्ति करो वो पढ़ी लिखी की होगी करो, और लिखित परीक्षा लेके करो। जिन्हें 20-25 साल काम करते होंगे वे परीक्षा क्यों दें? ऐसे तो सुपरवाइजर भी 8वीं पास है, 10वीं पास है, कुछ काम ना आता उन्हें, सारा काम आंगनवाड़ी करे, और कार्यालय में भी बैठ के रिपोर्ट वगैरह सब आंगनवाड़ी दे रहे हैं। उन सुपरवाइजरों की भी परीक्षा करो, सुपरवाइजर लेवल की। तो अभी जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं, तो आप लोग चाहते क्या हैं अभी पूरे मामले को लेकर? हम ये चाहते हैं, ये जो आदेश जारी किया है लिखित परीक्षा का, इसकी परीक्षा ना हो, क्योंकि पढ़ी लिखी आंगनवाड़ी 12वीं
और BA में 10% है, तो वो 10% को परीक्षा देके पास हो जाएंगी। जो 90% आंगनवाड़ी सहायिका अनपढ़ हैं या 5वीं 8वीं पढ़ी हुई हैं या 10वीं पढ़ी हुई हैं, वे कैसे 5वीं के स्तर की परीक्षा पास करेंगे? वे नहीं कर सकते। और परीक्षा के बहाने विभाग के अधिकारी निकालना चाहते हैं आंगनवाड़ियों को, सहायिका को। तो आप लोग मतलब अगर ये जो आप कह रहे हैं कि परीक्षा ना हो, अगर ये परीक्षा होती है अभी भी आपके इस प्रदर्शन के बाद, तो अगला कदम किस तरह का आपका होने वाला है? अगर ये परीक्षा आज के बाद अगर नहीं होती है तो हम चुप बैठ जाएंगे। अगर इतना प्रदर्शन करने के बाद भी हमारे विभाग के अधिकारी इस परीक्षा को करते हैं, पहली बात तो कोई आंगनवाड़ी सहायिका परीक्षा देने नहीं जाने की, और दूसरी बात जो जाएगी परीक्षा देने उसके तरफ से संगठनात्मक कार्रवाई होगी और सब आंगनवाड़ी सहायिका जिलाधिकारी कार्यालय पे हड़ताल पे बैठेंगे अपने बच्चों को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में आपके साथ में तमाम जो आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, अभी जैसे आगामी 2024 का चुनाव भी आ रहा है और ऐसे समय में आपके सामने ये समस्या आ गई है, तो चुनाव में कितना असर पड़ता है अगर आपके सामने ये समस्या जो की तू रहती है, क्योंकि महिलाओं की भी अहम भूमिका चुनाव में होती है। जो ये आदेश जारी हुआ है केवल जनपद मुजफ्फरनगर में ही हुआ है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में, यूपी में या ऑल इंडिया में कहीं भी ये आदेश नहीं है। ये सरकारी आदेश नहीं है, ये विभाग के अधिकारियों के घुटमिट का आदेश है। तो जैसे जिले में आपने कहा है कि कहीं पर सरकार की तरफ से आदेश नहीं, केवल जिले मुजफ्फरनगर में ये हुआ है, तो इससे संबंधित आपकी अब तक किसी से कोई वार्ता हुई हो? जिले के आला अधिकारियों से आपकी मुलाकात हुई हो? जिले में 2 मंत्री भी हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई हो? मंत्रियों को हम लिख के काफी दे चुके, कपिल देव जी को भी और डॉक्टर संजीव बालियान को भी हमने विभाग की बहुत सी समस्याएं दी हैं। उन्होंने किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, कभी आंगनवाड़ियों की कोई आवाज नहीं उठाई। जैसे भाई लोकसभा में, राज्यसभा में वे जाते हैं कि भाई इनकी मानदेय बढ़ाओ आदि कोई, बल्कि जब संगठन ने मांग की पिछली बार कि जिन्हें 3 साल से ज्यादा जनपद में हो गए हैं विभाग के अधिकारियों को, इनका यहाँ से तबादला करा जा, तो मंत्रियों ने उनका तबादला रोकने का काम किया है, जो कि आंगनवाड़ियों को बहुत बुरा लगा है। जी, मतलब जो मंत्री हैं वो भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं? कोई मंत्री, कोई अधिकारी आंगनवाड़ियों के लिए कुछ नहीं करता। 6000 मानदेय मिलता है और काम 60,000 का करती हैं दिन रात, कि जिस भी विभाग में काम आता है उसमें ही। और विभाग के अधिकारी, कोई नेताओं की मीटिंग भी उनका जाओ, उसमें जबरदस्ती ना जाओगे तो सेवा समाप्त होगी। हाँ बताओ, ये एक आंगनवाड़ी अपने केंद्र पे रहे या अपने क्षेत्र में काम करे या अपने बच्चों को देखे या सुपरवाइजरों का ऑफिस में बैठ के काम करे या नेताओं की मीटिंग में जावे, एक आंगन या किसी भी विभाग में काम आता है उसमें ड्यूटी लगा दे। बताओ एक आंगनवाड़ी 10 जगह कैसे चली जाएगी? तो बिल्कुल देखिए, जैसे अभी आपने बताया कि नेताओं की मीटिंग में भी आप लोगों को भेजा जाता है, क्या कह के भेजा जाता है? किस तरह का आप पे दबाव बनाया जाता है कि वो वहाँ फलानी मीटिंग है महिला सशक्तिकरण की, वहाँ चली जाओ, फलाना नेता आ रहा। जी, मतलब भीड़ के रूप में आप लोगों को इस्तेमाल किया जाता है? भीड़ के रूप में, और जो ना जाएगी तो उसकी सेवा समाप्त कर देंगे। अभी कसौली में वो है, कोई सभा है संकल्प यात्रा की, तो सुपरवाइजर ने फोन करा आंगनवाड़ियों को कि जो धरने में बैठी उनकी सेवा समाप्ति का लेटर बना दूंगी, नहीं तो वहाँ प्रदर्शन में जाओ। वहाँ से वो आ रहा, कोई नेता आ रहा है, मोहित बेनीवाल करके कोई नेता है, वो आ रहा, उसकी वहाँ मीटिंग है, रैली है, वहाँ जाओ कसौली में, चरठावड़ ब्लॉक में। जी, तो मतलब जिस तरह की आप ये तमाम समस्याएं बता रहे हैं, एक तरह से नाराजगी आप जाहिर कर रहे हैं, तो कितना मतलब असर इसका देखने को मिलेगा? मंत्री से भी आप फरियाद लगा चुकी है, मंत्री भी आप लोगों की नहीं सुनने को तैयार हैं। मुझे भी लगातार धमकी मिल रही है विभाग से, सेवा समाप्त करने की, जांच करने की, मानदेय रोकने की, मुझे भी बहुत धमकियां मिल रही हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार ये आंगनवाड़ी की तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं और लगातार इनका जो नाराजगी है वो जाहिर हो रही है। और लोग भी मौजूद है, एक महिला और यहाँ पे आंगनवाड़ी की मौजूद है जो अभी बहुत नाराजगी जाहिर कर रही थी और नारेबाजी यहाँ पर करती नजर आ रही थी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गायत्री है। आप क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से भी इन्होंने भी पूरी नाराजगी जाहिर की है?
जी ये अच्छी बात कह रही है हमारे लिए। और 20 साल नौकरी करते हुए हो गए ना, तो फिर हमारी परीक्षा कैसे लिए जा रही? बताओ कैसे लिए जा रही है हमारी परीक्षा? लेते परीक्षा तो पहले लेते, जो नई आंगनवाड़ी है उनकी परीक्षा ले, जो भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, ये कहना है जी मेरा तो मतलब नाराजगी है अगर ये बात लोगों की अगर परीक्षा होती है तो आप कुछ भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। हाँ जी, हम कुछ भी बड़ा कदम उठाएंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे, अपने बच्चों को लेकर रखेंगे, ऐसे ही हम सड़क जाम करेंगे, हम रेलवे स्टेशन भी जाम कर देंगे बच्चों को लेकर। ये बिल्कुल, आपका क्या नाम है? बच्चों को लेकर यहाँ पढ़ेंगे हम, पर पेपर नहीं देने के हम कतई भी। समस्या क्या आ रही है? अगर पेपर देने को कह रहे हैं तो पेपर दे दो, आप लोग क्यों विवाद बढ़ा रहे हैं? नहीं जी, पेपर नहीं दे सकते हमें यहाँ हड़ताल पे बैठेंगे बच्चों को लेकर, पर पेपर नहीं देने के। बिल्कुल, देखिए इन तमाम महिलाओं का, जो आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, इनका कहना है कि हम हड़ताल पे बैठने को मजबूर हो जाएंगे अगर हमारी परीक्षा होती है। और जिस तरह से सरकार की संकल्प यात्रा पर भी इन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है, भीड़ के रूप में हमें इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने सहयोगी शिवम जहांगीर के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर।